अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या निसाअन नबिय्यि लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसाइ इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़दअन बिलक़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िम्नस्सलात व आतीनज़्ज़कात व अतिअनल्लाह व रसूलहु। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अह्लल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जरा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। रमजान शरीफ का बाबरकत महीना है। ऊंची आवाज से कहिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुमा है, 11वां रोजा है और इस माह मुक़द्दस में जैसा कि हमने पिछले जुमा मखदूमा कायनात मलिका फिरदौस बरीन उम्मुल हसनैन बानू हैदर कर्रार नूरे चश्मे रहमतल लिल आलमीन जनाबे सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा आपका जिक्र खैर करने की सआदत हासिल की। आज आका करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुताहरात उम्महातुल मुमिनीन पाक नबी की पाक बीवियां, मैंने उनका जिक्र करने के हवाला से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम बुरहान रशीद के पारा नंबर 22 का पहला रुकू और सूरह अहज़ाब की 2 आयत आयत नंबर 32 और 33 मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। बिलखुसूस आका करीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां, 2 मोमिनों की माएँ जनाबे मौसना इस्लाम वफादार मुस्तफ़ा राज़दार मुस्तफ़ा जनाबे उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा
और सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, मोमिनों की माँ जनाबे हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा, इन दो हस्तियों का बिलखुसूस जिक्र होगा। हाज़रीन कराम, सबसे पहली बात तो ये है कि औरत जो होती है वो खामद की इज्जत होती है। औरत खामद की इज्जत होती है। यानी आपका कोई दोस्त हो, जितना भी आपके साथ उसका गहरा ताल्लुक हो, जब वो कहीं राह चलते आपसे मिले तो उसके साथ उसकी घर वाली हो तो आप देख कर चेहरा दूसरी तरफ कर लेंगे। जितना भी ताल्लुक हुआ उसकी अहलिया की मौजूदगी में आप उसको सलाम भी नहीं करेंगे, इस वजह से कि उसकी इज्जत उसके साथ है। तो हम तो मिलते ही रहते हैं। यानी हया वाला वो है जो अपने दोस्त, अपने किसी प्यारे के घर वालों का भी हया करे, क्योंकि बीवी जो होती है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो इज्जत होती है खामद की। क्या होती है बोलिए? इज्जत। तो फिर खामद की इज्जत, आपकी बीवी आपकी इज्जत, मेरी बीवी मेरी इज्जत, तो रसूलुल्लाह की बीवी किसकी इज्जत हुई? रसूलुल्लाह की बीवी किसकी इज्जत है? हुजूर की इज्जत है। तो फिर जो हुजूर की इज्जत का हया ना करे, वो हया वाला हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे जितने रिश्ते हुए, पहले अपनी बात की कि मेरे जितने रिश्ते हुए वो सारे के सारे मेरे अल्लाह ने करवाए। मेरी मेरी कोई शादी रब की मर्जी के खिलाफ नहीं, कोई निकाह अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हजूर इस्लाम ने फरमाया नहीं। और मैंने अपनी बेटियों के जहां जहां रिश्ते किए वो भी अल्लाह की मर्जी से। आका करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज की तादाद है 11। कितनी है? सबसे पहली बात तो ये है कि माता बलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। कुरान का हुक्म है कि इंसाफ कर सको तो 2 निकाह करो, 3 करो, 4 करो। 4 तक की इजाजत है, इससे ज्यादा यानी बैक वक्त एक वक्त में 4 बीवियां रखने की इजाजत है। उनमें से एक छोड़ दी जाए या एक फौत हो जाए, फिर 5वां निकाह भी कर सकते हैं, फिर एक फौत हो जाए, फिर 10वां भी कर, एक वक्त में 4 रखनी। अब कुरान कह रहा है एक वक्त में 4 शादियां करनी है, हुजूर ने 11 की। तो फिर ये पढ़कर, पढ़ाकर, सुनकर, सुनाकर भी कोई बदकिस्मत कहे नबी को इख्तियार नहीं। जो देखता, बास तो ऐसे थे जिनको 3 महीने भूख न लगती और बीबियों ने उंगलियां काट ली, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यूसुफ का जो हुस्न जमाल था वो क्लियर सामने था, लेकिन मेरे हकीकी हुस्न जमाल के सामने अल्लाह ताला ने 70,000 पर्दा हायल कर रखा। एक भी पर्दा उठ जाए तुम में से किसी की ताकत ना हो कि तुम मुझे आंख भर के देख सको, बावजूद इसके कि 70,000 पर्दा हायल है, फिर भी 70,000 पर्दा हायल होने के बावजूद साहबा की ये कैफियत है कि कई साहबा हैं जिन्होंने फरमाया कि हम हुजूर इस्लाम के चेहरे को देखते तो आंख भर के देखा ना जाता, और देख के जब इशा की नमाज के बाद घरों को लौटते तो सारी सारी रात बाद साहबा रोते रहते कि पता नहीं सुबह होगी या नहीं, हमारी जिंदगी में फिर हुजूर का दीदार कर सकेंगे या नहीं। इतना हुस्न मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता फरमाया। अब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने 11 शादियां की, 11 निकाह किए। सबसे पहला निकाह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जनाबे हजरत उम्मुल मोमिनीन सय्यदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपसे किया, पहला निकाह। और फिर
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त जनाबे खदीजा कुबरा से निकाह किया, वो जमाना मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, जाहिलियत का दौर था कि जिस जमाने के अंदर छोटे बड़े की तमीज न थी, न औरत का लिहाज, न किसी बुजुर्ग का लिहाज, न माँ का लिहाज, न बेटी का लिहाज। उस दौर के अंदर जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ फरमा है। आपकी उम्र मुबारक 40 साल है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक मुसलमानों को पता होना चाहिए 25 साल। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 25 साल। एक तो ये बात कि बेवा से शादी थी, और दूसरी ये बात कि अपने से 15 साल बड़ी खातून से शादी, और माल के लालच में भी नहीं की। फिर जो खातून जनाबे हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के निकाह में आ रही हैं, उनकी शान ये है कि बहारों में फूल खिलते ही रहते हैं, चमन के अंदर तो गुल महकते रहते हैं। फिर जमाना वो हो कि गली गली में शराब के जाम छलक रहे हो, और उस जमाने के अंदर आप ताहिरा के लक़ब से मशहूर थे। ताहिरा, पाक, हर किस्म की बुराई से पाक। वयुत्ताहिराकुम तत्हीरा, ये तो अल्लाह ने बंदोबस्त किया ना, हर किस्म की नजासत से दूर रखा। पहले भी उन्होंने अल्लाह के करम से अपनी इज्जत, अपनी इस्मत, अपनी इफ़्फ़त का तहफ़्फ़ुज़ किया। किसी किस्म की बुराई के करीब सारी जिंदगी आप न गई। हाज़रीन कराम, उस दौर के अंदर याद रखिए जनाबे हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा अगर शर्म व हया की और पाकीज़गी की पैकरा है, तो आपने परवरिश जनाबे सिद्दीक़ अकबर की झोली में पाई। अगर हजरत जनाबे उम्मुल मोमिनीन हफ्सा सलामुल्लाह अलैहा पाकीज़गी की पैकरा है, तो उन्होंने परवरिश जनाबे फारूक आज़म की झोली में पाई। अगर जनाबे सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा वफा की और पाकीज़गी की पैकरा है, तो उन्होंने परवरिश ताजदारे खत्मे नबूवत की झोली में पाई। मजा तो तब है ना कि जब जाहिलियत का दौर हो, हर तरफ शराब के जाम झलक रहे हो, औरतें अपनी इज्जतें बेच रही हो, उस दौर के अंदर कोई ताहिरा कहलाए, उस बीबी को सैयदा खदीजतुल कुबरा अल्लाह। बात समझ आ गई? इतनी शानों वाली अजमतों वाली खातून, और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम। चले मैं इस बात को फिर आगे बाद में लेकर जाता हूँ। पहले मैं हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुताहरात दीगर का मुख्तसर तारुफ करवा लूँ, ताकि तमाम मोमिनों को पता चले हमारी माओं के अस्मा क्या थे, हमारी माएँ कितना अरसा हुजूर अलैहिस्सलाम की के हरम में रही, या कितनी उन्होंने जिंदगी पाई। मुख्तसर तारुफ सुन लीजिए। सबसे पहले हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा, आपकी शादी इस्लाम से पहले 2 मरतबा आप की शादी हो, 2 मरतबा, और दोनों खामन पहले इंतकाल कर गए। फिर उसके बाद 40 साल की उम्र में मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम से निकाह हुआ, ऐलान नबूवत से 15 साल पहले। और आपकी अज़दवाजी जिंदगी जो थी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ, उसका दौरानिया है 25 साल। कितना दौरानिया? 25 साल। अच्छा, 25 साल में जनाबे हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, लम यतज़व्वजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खदीजा हत्ता मातत, कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा जब तक जिंदा रहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दूसरा निकाह नहीं किया। तवज्जो कीजिए मेरे इस जुमले पर। जब तक हजरत खदीजा जिंदा रहीं, आका करीम अलैहिस्सलाम ने दूसरा निकाह नहीं किया।
समझदार लोग हैं आप। जब एक बीवी के होते दूसरी आती है तो शरीका होने का शुबा तो पैदा होता है। चले वो क्योंकि हस्तियां बुलंद हैं इसलिए मैं शुबा कह रहा हूं। शुबा पैदा होता है जब दूसरी बीवी आती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 25 साल खदीजा पाक के साथ गुजारे, 25 साल में दूसरा निकाह नहीं किया। शायद इस वजह से कि खदीजा की कोई शरीका ना बने। अच्छा फिर जनाबे खदीजा सलामुल्लाह अलैहा एक ये खातून है कि जिनके होते हुए खावन दूसरा निकाह नहीं करता, और एक सैयदा फातिमा है जिनके होते हुए हुजूर फरमाते हैं अली तू दूसरा निकाह नहीं कर सकता। पाबंदी लगा दी। अच्छा मौला अली शेर खुदा करम करीम कुरान के आलिम नहीं थे, यानी इल्म के शहर का आप दरवाजा थे, तमाम उलूम जानते थे, आका करीम अलैहिस्सलाम से सीखे थे। आना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है आना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा। समझ आ रही है? इसके बावजूद मौला अली ने नहीं कहा आका कुरान कह रहा है माताबालकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, मुझे आप दूसरी क्यों नहीं करने दे रहे? नहीं, उनको पता है कि शरीयत किताब मुस्तफा नहीं, शरीयत मुस्तफा किताबे, शरीयत मुस्तफा किताबे है। अगर मैं मेरा सर सजदे में हो, मेरा बेटा मेरी पुश्त पे बैठ जाए तो मैं सजदा लंबा नहीं कर सकता। आपका बेटा बैठ जाए आप उसका लिहाज नहीं रख सकते, लेकिन जब मुस्तफा का बेटा बैठ जाए एजाज मुस्तफा में शरीयत खड़ी रही, दरवाजा ए बतूल पे रहमत खड़ी रही, सजदे में थे रसूल, कांधों पे जब तलक तलक बैठे रहे हुसैन तो इबादत खड़ी रही। माशाल्लाह बहुत शुक्रिया, तवज्जो कीजिएगा। 25 साल मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम से जनाबे खदीजतुल कुबरा की रफाकत, दूसरा निकाह नहीं किया। हजरत मौला अली के घर में फातिमा है, उनके होते हुए दूसरा निकाह पाबंदी लग गई नहीं करना। मौला अली ने किया भी नहीं, बल्कि विसाल के वक्त पूछा कि तेरे बाद दूसरा कर सकता हूं। यानी पता ये चला, उसूल ये बताया गया कि खदीजा के होते हुए भी किसी की जरूरत नहीं, फातिमा के होते हुए भी किसी की जरूरत नहीं। ना खदीजा की कोई शरीका हो सकती है, ना फातिमा की कोई शरीका हो सकती है। अब ये दोनों हस्तियां जो अकेली अपने अपने खामन के हरम में रही, और फिर खदीजा की झोली में जो पलती है उसको जन्नती औरतों की सरदारी मिलती है, जो फातिमा की झोली में पलते हैं उनको जन्नती जवानों की सरदारी। ये शान है इन हस्तियों की। और फिर अच्छा सुभान अल्लाह कह। अच्छा वे लो जिन्हों लगी है ना वो समझ गया। तुसी पता नहीं तुसी इस इंतजार है चौके सुर कदों लगदी, मैनू पता कई लोगां दा ते तुसी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह इन्ना लिल्लाह, क्योंकि पोजीशन ते रोज़े च ही हो जांदी। हालांकि रोजे बड़े ठंडे जा रहे ने माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ते गरम भी होंदे ते असां केड़े छड्डे थे। बात समझिए मेरी कि जो खदीजा की झोली में पले उसे जन्नती औरतों की सरदारी मिलती है, जो फातिमा की झोली में पले उनको जन्नती जवानों की सरदारी मिलती है। और फिर तिजारत आप भी करते हैं, कसीर तादाद में आप तशरीफ फरमा है। तिजारत में आपको क्या मिलता है? माल, नफा। जिसको भी जो भी तिजारत करता है उसको माल मिलता है, लेकिन सदके खदीजा तेरी तिजारत पे तुझे तिजारत के जरिए आमिना का लाल में
हजरत इमामुल अंबिया ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा के माल से जब पहली बार तिजारत के सिलसिला में तशरीफ ले जाने लगे तो उन्होंने अपना गुलाम मैसरा आपके साथ रवाना किया, हजरत खदीजा ने, और उन्होंने हुजूर इस्लाम की ज़ियारत नहीं की हुई थी। अपने गुलाम को साथ रवाना किया, इस वजह से नहीं कि ख्याल करना कोई माल में गड़बड़ ना हो, ना कतन नहीं, इस वजह से कि उनकी खिदमत में रहना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने खिदमत के लिए उनको मुकर्रर किया, क्योंकि जाते वक्त साथ ये बताया कि उनके किसी बात की मुखालफत ना करना। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ताजर कैसे ताजर थे कि एक बार माले तिजारत लेकर सारा काफिला जा रहा था शाम की तरफ, रास्ते में बारिश आ गई, अनाज गीला हो गया, तो बाकी जो ताजर थे जब वो मंडियों में पहुंचे तो खरीदार आए तो उन्होंने फौरन अपना माल वो पानी से तर माल ही बेच दिया। हुजूर अलैहि सलाम एक साइड पे बैठ गए, उन्होंने कहा आप माल नहीं लाए, कहा लाया हूँ। कहा बेचते क्यों नहीं? कहा इसलिए नहीं बेचता क्योंकि माल अभी तर है, गीला है, तो जब खुश्क होगा वजन और होगा, गीले का वजन और होगा, मैं रब का मुजरिम क्यों बनूं? अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, ये ऐलान नबूवत से पहले का तकवा है, ऐलान नबूवत नहीं हुआ। और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम जब खदीजा के माल से तिजारत करने के लिए तशरीफ ले जाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम को हजरत खदीजा ने देखा ही नहीं, सिर्फ सुना है। लोग सादिक भी कहते हैं, अमीन भी कहते हैं, अमानत में खयानत भी नहीं करता। अब मैसरा को साथ रवाना कर दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, तो मैसरा रास्ते की एक बात को नोट कर रहा है कि जहां से हुजूर गुजरते हैं ना, जानवर अगर कोई सोया हुआ है ना, वो भी सर उठा के हुजूर की ज़ियारत करता है। और मैसरा कहता है कि एक मकाम ऐसा आया कि कसीर तादाद में ऊंट बीमार पड़े थे, उनके जिस्मों में कीड़े पड़ चुके थे, कीड़े उनके जिस्मों में पड़ चुके थे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ में गुजर रहा था तो उन्होंने भी सर उठाया, उनकी जान में भी जान आ गई। उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ देखा तो सरकार ने उनकी तरफ देखा। हुजूर अलैहिस्सलाम करीब गए, एक एक की पुश्त पे हाथ रखते गए, हर ऊंट को शिफा याब फरमाते हर एक की जान में जान आ गई, सेहत लौट आई उनकी। फिर वो जगह जहां अपने चचा जनाब अबू तालिब के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहला सफर किया और जिस जगह ठहरे थे वो दरख्त के नीचे, जहां वो बुहैरा राहिब ने देखा था। याद है आपको? ये याद करवा दूं, थोड़ा सा याद करवा दें। हाजी साहब कहते हैं याद करवा दें। बुहैरा राहिब था उस खानकाह के अंदर कि जिसने कभी किसी को लिफ्ट नहीं कराई थी, कभी किसी की तरफ देखा नहीं, अगर नजर पड़ गई तो मुंह हटा लेता, नजरें हटा लेता, मुंह दूसरी तरफ मोड़ लेता। आज जब ये काफिला गुजर रहा है, हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 13 साल थी। इब्ने खुल्दून ने लिखा 17 साल का कौल भी नकल किया। अच्छा 13 साल उम्र अशरफ थानवी देवबंदी ने भी 12 या 13 साल का कौल नकल किया नशरुत्तीब के अंदर, और इस वाक़े को नकल किया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली मर्तबा शाम के तिजारती काफिले के साथ जा रहे थे तो वहां पर ठहरते ही बुहैरा रागिब जो किसी को देखता तो नजरें फेर लेता। जब आज उसने देखा, आज नजर हटती नहीं, आज नजर हटती नहीं, वो देखते देखते खानकाह से बाहर आ गया। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आया, सरकार को देखता है तो पूछता है काफिले वालों तुम्हारा बड़ा कौन है? सरबरा, लीड करने वाला, सिपा सालार। तो हुजूर के चचा अबू तालिब ने कहा मैं। अच्छा आप हैं? जी मैं। तो मेरी एक ख्वाहिश है कि आज मैं रात का खाना आपके लिए पकाऊं और आप मेरी ये दावत कबूल फरमाएं। वो सारे काफिले वाले कहते हैं अजीब बात है कि आज तक इसने कभी पूछा नहीं तो आज दावत दे रहा है। तो उसने कहा जी पिछली बातों को छोड़ें, दावत कबूल फरमाएं। ठीक है जी हम आ जाएंगे, आप एहतमाम करें। अब बुहैरा वापस आया, वो राहिब, वो आलिम, पहली किताबों का आलिम, जब वो वापस आया घर में आके एहतमाम करता है
अब ये तमाम करते करते उधर से शाम का वक्त हुआ तो काफिला पूरी तैयारी के साथ बुहैरा की तरफ जाने लगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी तैयारी की। तो काफिले वालों ने कहा कि आपकी उम्र छोटी है, कम है, हम सब में उम्र में आप छोटे हैं, आप ऐसा करें हमारे सामान के पास ठहरे, हमारे ऊंटों के पास ठहरे, हम खाना खा भी आएंगे और आपका ले भी आएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है जाएं, मैं यहाँ बैठा हूँ। ये सारा काफिला बुहैरा के पास आया। तो बुहैरा दरवाजे पे खड़ा होके ना इस्तकबालिया तौर पे वो खड़ा है और जो आता है उसको वेलकम करता है, मरहबा सद मरहबा, तशरीफ लाइए। हर कोई अंदर दाखिल हो रहा है, ऐसे उठ उठ के देखता है, सारे अंदर जा रहे हैं, वो देखता है पीछे पलट के, फिर अंदर देखता है, सारे अंदर चले गए, वो एड़ियां उठा उठा के एक शेर आ गया। कारी अखलाक साहब भी बैठे ने, ये पढ़ देते और क्या सोंदी, लेकिन चलो कोशिश में करना। सुभान अल्लाह। हमारे ज़हूर भट्टी साहब थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो कारी साहब को प्यार से पता क्या कहते थे, एक दिन इनका नाम भूल गए तो मैंने कहा अंदर कौन है, तो कहते हैं यारो की नाम होदा। मैं कहा जी कौन, अदो जब मियां मोहम्मद बख्श साहब का जड़ा चेला, उनका एक अपना अंदाज और ये बातें उनको जचती थी। और क्योंकि उनको ये बातें जचती थी, ये कलाम पढ़ना कारी अखलाक साहब को जचता। जरा सुभान अल्लाह कह। मैं आखदा हूं ना मियां साहब कलाम पता नहीं लिखे या नवाज चाह जो होंदा ना पढ़ा। हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सरू हैरान उदास खलोया, सरू हैरान उदास खलोया, पैर जमीन विच गड्डे, अड्डियां चुक चुक झातियां मारे, मता यार कितों सिर कड्डे। अर्थ है सुभान अल्लाह कह। अब बुहैरा एड़ियां उठा उठा के देख रहा है कि जिसके लिए एहतमाम किया गया वो नजर नहीं आ रहा। अब काफिले वाले आए, अंदर दाखिल हो गए, कहते हैं बुहैरा अंदर आना, हमें खाना खिला, हम आ गए हैं। बुहैरा कहने लगा नहीं आया मेरा दिल पर माही, नहीं आया मेरा दिल पर मागी, हमें बोलना झूठे अकावा, तू झूठा तेरे बोलने झूठे, तेनू ताड़ी मार उड़ावा, जे कदी पक्की खबर ले आवे, तेनू कुट कुट चूरियां पावा, आ सरदार करा जा दीदा, इथे रोंदी ना मर जावा। कहने लगा वो नहीं आए जिनके लिए मैंने एहतमाम किया था। पूछा गया कौन? कहने लगा वो नौजवान जो आज पहली बार तुम्हारे साथ आया है, उसको बुलाओ, जब तक वो नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खिलाऊंगा। ये एहतमाम है ही उनके लिए। अब सरकार को बुलवाया गया, बुहैरा मेरे आका के इंतजार में था, सरकार के रास्ते में नजरें बिछाए खड़ा है। आका करीम तशरीफ ला रहे हैं, वो मेरे आका करीम को देख रहा है। जब सरकार आए मेरे नबी का चेहरा अनवर देखा, देखता रहा, आंखों की सुर्खी को देखा, सर से लेकर पैरों के नाखूनों तक देखा। देखते देखते कहने लगा ऐ आने वाले अपना नाम बताइए। आका ने अपना इसमें गिरामी बताया। कहने लगा अगर मैं लात मनात उज़्ज़ा के नाम में आपसे कुछ सवाल करूं, क्या आप मेरे सवालों का जवाब देंगे? सरकार का चेहरा सुर्ख हो गया। फरमाया खबरदार, ये नाम जो तुमने
लिए हैं, मुझे इनसे सख्त नफरत है, इनका नाम मेरे सामने ना लेना। वो कहने लगा अगर अल्लाह के नाम से सवाल करूं क्या मेरे सवालों का जवाब देगा? आका का चेहरा खिल उठा, मुस्कुरा के फरमाया ओए मेरे अल्लाह का नाम लेकर तू मुझसे सवाल करता जाएगा, मोहम्मद तेरे हर सवाल का जवाब देता जाएगा। कर सवाल, पूछ क्या पूछना चाह रहे हो, पूछो क्या पूछना चाह रहे हो। उसने कुछ नींद और बेदारी की कैफियत के मुतालिक पूछा। फिर उसके बाद कहने लगा इनके साथ कौन है? चचा ने कहा जी मैं क्या लगते हो? कहने लगा जी मैं इनका बाप जनाबे अबू तालिब कहते हैं, मैं इनका बाप। बुहैरा कहने लगा जो मैं समझ रहा या ये वो नहीं या जो आप कह रहे हैं या ये नहीं। उन्होंने कहा क्या मतलब? कहते हैं जो मैं समझ रहा हूं अगर आप इनके बाप हैं फिर ये वो नहीं है, तो फिर अगर ये वही है तो फिर आप इनके बाप नहीं है। हजूर के चचा ने एक साइड पे ले जाके कहा खुल के गल कर, खुल के दस। मैं कहा खोल के गल वे कि मैं पहलियां किताबां च पढ़िया अभी ये आखिर ज़मा दियां जिन्नियां निशानियां ने वो मैं सारियां पढ़ियां, इन विच मैं पूरियां पाइयां। उन निशानियों में से एक निशानी ये है कि उनके वालिद साहब दुनिया में उनकी तशरीफ आवरी से पहले पर्दा फरमा जाएंगे। अब कहते हैं मैं इनका बाप, उन्हें क्या दसी ना मैं इन्हां दा चाचा जो ना हूं ठीक है। फिर पलट के चेहरा बद्दुहा देखा, चेहरा मुस्तफा देखा, देख देख के जी नहीं भरता। मेरे आका का चेहरा देख रहा है, बुहैरा बार बार पलट पलट के देख रहा है और ज़बाने हाल से कहता होगा मुल्ला रहन दे झगड़े जन्नत दे जिंद यार दे बेड़े बढ़ गई है सानू लोड़ नहीं हो ज़माने दी रू यार दा कलमा बढ़ गई है। भी मेरा इम्तिहान ला सुभान अल्लाह। मुल्ला रहन दे झगड़े जन्नत दे जिंद यार दे वेड़े बढ़ गई है सानू लोड़ नहीं हो ज़माने दी जिंद यार तक बढ़ गई है। अब मैं बात मुख्तसर करूं। बुहैरा ने कहा इनको वापस ले चलो, शाम की तरफ ना ले जाना क्योंकि शाम के यहूदी इनसे दुश्मनी रखते हैं। अब ये दूसरा सफर जो हजरत खदीजा के माले तिजारत से सरकार कर रहे थे, 25 साल उम्र, वो पिछला वाकया और ये वाकया 12 साल का अरसा गुजर गया। अब वही जगह आई जहां वो 12 साल पहले काफिला ठहरा। आका की उम्र मुबारक 13 साल, अब 25 साल, लेकिन अब वही खान का तो है लेकिन राहिब तब्दील हो गया। पहले राहिब था बुहैरा, अब रागिब है नस्तूरा, अब रागिब है नस्तूरा। अब उसकी भी नजर मेरे आका के चेहरे पे पड़ी, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अपने चेहरे को छुपाना
मुद्दत के बीमारों ने शिफा देखी है। अब मेरे आका का चेहरा ये नस्तूरा देखता है, खानका से बाहर निकलता है, मेरे आका के पास आता है, चेहरा देखते देखते नस्तूरा को इशारा करता है, ये हस्ती कौन, इनका नाम क्या? आका ने फरमाया मुझसे कहने लगा जी अपना नाम बताइए। सरकार ने फरमाया मेरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब कहने लगा एक मेहरबानी कर सकते हैं अगर महसूस ना फरमाए। सरकार ने फरमाया जी जी बताइए क्या चाहते हो। कहने लगा जरा अपना कुर्ता उतारिए और मुझे अपनी पुष्ट दिखाइए। मेरे आका ने कुर्ता हटाया, पुष्ट मुबारक निकाली तो दरमियान में मोहरे नबूवत को देख के उस नस्तूरा ने फौरन अपने लब मेरे आका की मोहरे नबूवत पे रख के मोर को चूम कर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कहने लगा मैं गवाही देता हूँ अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, मोहम्मद करीम अल्लाह के आखिरी रसूल है और यकीनन आप वही हैं जिनका जिक्र जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम ने किया और इन अल्फाजों से किया व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद ताजा तख्ता वाले आका तेरी करन गुलामी पीर पैगंबर गौस कलंदर आका तैनू करन सलामी। हुस्न तेरे तो सदके जावा की मिस्री की शामी नबिया दा सरदार वजीफा आका तेरा इसम गिरामी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस नारे जरा मुख्तसर रखें, सुभान अल्लाह कहते। अब नस्तूरा ने मोहरे नबूवत चूमी, मैसरा ये सारा मंजर देख रहा है। मैं बिल्कुल मुख्तसर कर दूं। माले तिजारत जनाबे खदीजा का। अच्छा खदीजा कितनी मालदार थी। पूरे मक्का वालों का माल एक तरफ, अकेली खदीजा का माल एक तरफ। बड़े बड़े अरब के ताजर जनाबे खदीजा के माल से तिजारत जनाबे खदीजा के माल से तिजारत करते। इतनी रईसा, इतनी दौलतमंद खातून, लेकिन याद रखना वड्डियां घरां धियां माड़ियां विआह के आ जान ते फिर कदी कदी ताने दे देंदियां खानदान तेरे पास क्या था, ये सब कुछ तो मैं अपने अब्बा के घर से लाई, तेरे पास क्या था, ये सारा माल तो मैं लेके आई। जाहिरी तौर पर मेरे मुस्तफा करीम अली इस्लाम के पास कुछ ना था। वो खातून के पूरे अरब की दौलत एक तरफ और उस अकेली की दौलत एक तरफ, अरब की अरबपति औरत, इतनी दौलत के जो शुमार में ना आए, वो मेरे मुस्तफा करीम अली इस्लाम से निकाह करती है, ताने नहीं देती। सारा माल लुटा के 3 साल शेबे अबी तालिब में पत्ते खा के गुजारा करने वाली को सैयदा खदीजतुल कुबरा ताने नहीं देती कि आपके पास क्या था। वो कहती है या रसूल अल्लाह मैं भी आपकी, मेरा माल भी आपका। ये दो हस्तियां हैं, एक जनाबे खदीजतुल कुबरा और एक जनाबे अबू बकर सिद्दीक।
कि जिन्होंने अपना माल मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम पे लुटा दिया, दौलतमंद होने के बावजूद माल नहीं बचाया, आमिना के लाल से ताल्लुक। ये दो हस्तियां। अब मैसरा ने सारी बातें नोट की। इतना नफा हुआ कि किसी साल कभी इतना नफा नहीं हुआ था जितना इस साल नफा हुआ। और बाकी ताजर जो थे वो भी हैरान कि हमें भी इस बार इतना नफा हुआ, पहले कभी नफा नहीं हुआ था। ये सारी बरकत इस खत्म नबूवत के ताजदार की है। अब जब ये काफिला वापस आता है तो हुजूर अलैहि सलाम मैसरा से कहते हैं अपनी मालिका से कह कि हम वापस आ रहे हैं। मैसरा ने जाके फौरन आपको रिपोर्ट दी, पहले पहुंच चुके थे और रास्ते वाली बातें बताई। जब काफिला करीब आ रहा है तो हजरत खदीजातुल कुबरा आप मकान की छत पे चढ़ गई। आपकी बहन हाला भी आपके साथ थी, ये भी बाद में सादिया हुई, और आपकी सहेली नफीसा भी आपके साथ थी। ये छत पे चढ़ के ये मंजर देख लिया, काफिला आ रहा है। तो हजरत खदीजा ने हुजूर अलैहि सलाम को देखा नहीं था, दूर से देखा ना हुजूर अलैहि सलाम को आते हुए, तो देखते ही ना बस एक निगाह देखा। और फिर अजीब मंजर हजरत खदीजा देख रही हैं कि हुजूर अलैहि सलाम चलते हैं, बादल का एक टुकड़ा आप पे साया किए हुए, बादल का टुकड़ा आप पे साया किए हुए। और उलमा फरमाते हैं कि हजरत खदीजा कुबरा ने ख्वाब देखा कि उनके घर में चांद उतरा और उसकी रोशनी से पूरा घर चमक उठा। तो अपने चचा जाद वर्का बिन नौफल से इसकी ताबीर पूछी कि भाई मैंने ये ख्वाब देखा, इसकी ताबीर क्या? अगर उन्होंने कहा अगर तूने यही ख्वाब देखा तो इसकी ताबीर ये है कि तेरा निकाह उस शख्स से होगा जो ये दावा करेगा कि अल्लाह ताला ने मुझे आखिरी नबी बनाकर दुनिया में मबूस किया है और उसका ज़माना बिल्कुल करीब आ चुका है। ये ख्वाब सुनने की ताबीर सुनने के बाद खदीजा कहती हैं ये कैसे मुमकिन? अब जब वो बादल का टुकड़ा सर पे देखा, वो बात ज़हन में हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ना दूर ही खड़े हो गए। तो हजरत खदीजा को खबर हुई, वो रास्ते में ऊंटों वाली बात, वो नस्तूरा वाली बात सुनने के बाद सरकार घर तशरीफ ले गए। जब घर तशरीफ ले गए ना, बड़ा बड़ा लोगों को लालच होता है कि यार माल वेचिया ते प्रॉफिट या ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ परसेंटेज मेरी मुकर्रर है वो लेनी है, लेके ता जाऊं। सरकार ने परवाह ही नहीं, घर तशरीफ ले। अच्छा ये भी नहीं बताया कि आज बड़ा माल में नफा हुआ, देखो ये सारा मेरा कमाल है, नहीं। हुजूर अलैहि सलाम तशरीफ ले गए तो हजरत खदीजा ने जो आपका हिस्सा था वो घर पहुंचाया और साथ अपनी सहेली के जरिए निकाह का पैगाम भी भेजा, अपनी सहेली के जरिए निकाह का पैगाम भी भेजा। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस निकाह के पैगाम को कबूल फरमाया, उस पैगाम को कबूल फरमाया। और आका करीम अलैहिस्सलाम का अक़द, बात लंबी हो जाएगी, मैं मुख्तसर कर दूं, काफी बातें रह जाएंगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह जब हजरत खदीजा से हुआ, निकाह का खुतबा पढ़ने वाले हुजूर के चचा जनाब अबू तालिब थे। और उस खुतबे के अंदर एक उनकी बात ये थी कि उन्होंने कहा कि ये मेरा भतीजा मोहम्मद मेरे भाई का बेटा है, कायनात के तमाम लोगों के साथ इसको तोल लो। ये मैं तर्जमा कर रहा हूं, कायनात के तमाम लोगों के साथ मेरे भतीजे का वजन कर लो, तराजू ले आओ, एक तरफ तमाम लोगों को रख दो, एक तरफ मेरे भतीजे को रख दो, मेरे भतीजे का पलड़ा भारी हो, भारी हो, भारी हो, भारी हो। निकाह के खुतबे के अल्फाज हैं, मैं उसका तर्जमा कर रहा हूं। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह हुआ। अच्छा जब ऐलान नबूवत हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 1,24,000 कमो बेश अंबिया को जो तकलीफें दी गई, उनकी तकलीफें एक तरफ, मुझ मोहम्मद अकेले की तकलीफें एक तरफ, ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और बयान करते हुजूर रो पड़े, फरमाया मुझे मेरी कौम ने बड़े दुख दिए। सजदे में जाते तो ऊंट की ओजरी मेरे आका की पीठ पे रख दी जाती, सरकार के गले में कपड़ा डाल के बल चढ़ाया जाता। और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की लख्ते जिगर आके उस ओजरी को फातिमा और पूछती अब्बा जान ये लोग आपके साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी बेटी तेरा बाप इनको जहन्नम से बचाना, इस वजह से ये मेरे साथ ऐसा सलूक करते हैं। तो जनाबे हजरत खदीजा कुबरा ये 10 साल
ऐलान नबूवत के बाद 10 साल मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के हरम में रही। ये दो शख्सियात हैं, हजरत खदीजा और हुजूर के चचा अबू तालिब। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को जमाने के दुख दिए जाते, सताया जाता है, तो जब बाय दुख दिए जाते तो ढाल अबू तालिब बनते। तो जब उन दुखों के दुखी दिल के साथ मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाते हैं तो खुशियों का सामान हजरत खदीजा मुहैया करती और तसल्लियां देती। सोनिया की पता तोड़ा मकाम इतने हौसले देती। और नबी पाक अलैहिस्सलाम कभी कभी उनका जिक्र करते तो रो पड़ते। एक दिन हजरत उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा पाक फरमाती हैं कि मैंने सरकार से कहा, आका आप तो खदीजा के ऐसे जिक्र करते हैं जैसे खदीजा के अलावा कोई औरत ही नहीं है, खदीजा के अलावा कोई औरत ही नहीं है। तो ये बात सुन के हुजूर खामोश नहीं हुए। यानी सवाल ये है कि क्या खदीजा के अलावा भी कोई औरत है, जैसे उसके अलावा है ही नहीं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम खामोश नहीं, हुजूर ने फरमाया हाँ आयशा, खदीजा 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 थी, अल्लाह ने मुझे उस जैसी बीवी नहीं दी। खदीजा खदीजा थी कि जिसके बतन से अल्लाह ने मुझे सारी औलाद अता फरमाई। हुजूर ने फरमाया मैं उस खदीजा को कैसे भूल जाऊं जिसके बतन से अल्लाह ने मुझे फातिमा जैसी बेटी अता की, जिसके बतन से मुझे फातिमा जैसी बेटी अता की। मैं उस खदीजा को कैसे भूल जाऊं। इस कदर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम उनको याद करते और बकरी ज़बह करते तो उनकी सहेलियों को तोहफे भेजते। यानी हुजूर का ये अमल बता रहा है कि जो फौत हो जाएं, जिनके साथ उनका ताल्लुक हो, उनके साथ ताल्लुक अच्छा रखोगे, वो मरने वाला उससे खुश होगा। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम हज़रत खदीजा की सहेलियों को तोहफे भेजा करते, उनके ताल्लुक का लिहाज रखते। तो पूछा जाता आका ये खदीजा की सहेलियों के लिए किस लिए? हुजूर फरमाते ये दुनिया में खुश होंगी, मेरी खदीजा कब्र में खुश। यानी गोश्त के पहुंचने की खबर भी खदीजा को कब्र में पहुंचे। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम, और मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि जब तक जनाबे खदीजा कुबरा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के हरम में रही, आपने दूसरा निकाह नहीं किया, दूसरा निकाह नहीं फरमाया। और जनाबे खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा गार के अंदर, हिरा के अंदर जब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के लिए खाना लेकर जाती, जब खाना लेकर जाती तो जिब्रील आ जाता, या रसूल अल्लाह वो बीबी आपके पास आ रही है। जिब्रील कह रहा वो खदीजा आपके पास आ रही है बर्तन लेकर, सामान लेकर आपके लिए। सरकार ने फरमाया हाँ जिब्रील आ रही है, मेरी जोजा है खदीजा। कहा रब फरमा रहा है कि जब वो आए ना उसको मेरा सलाम कह देना। जिसकी तरफ रब का सलाम आता है, जिस खदीजा की तरफ रब का सलाम आता है, ये मेरे नबी की अहलिया मोहतरमा, ये इनका खासा है, ये इनका खासा है। अच्छा दो अज़वाज मुतारात खदीजा और आयशा, जनाबे खदीजा का खासा है, उनकी तरफ रब का सलाम आता है। और जनाबे आयशा का खासा है, हुजूर ने फरमाया मुझे किसी बीवी के बिस्तर पे वही नहीं आई सिवाय आयशा। इंसाफ के साथ सुभान अल्लाह की, क्योंकि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं मेरे नबी की अज़वाज का मकाम व मर्तबा कोई फनकार या गुलकार नहीं जानता। गवैयों को क्या पता कि इनकी अजमत क्या है, फनकारों गुलकारों को क्या पता। ये इनका मकाम पूछना है तो मुस्तफा के वफादारों से, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के यारों से पूछ, जो जनाबे आयशा सिद्दीका को भौंके। उलमा फरमाते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीका के लिए दो दलीलें ज़हन में रखें, एक अर्शी दलील और एक फर्शी दलील। एक अर्शी दलील और दूसरी फर्शी दलील। अर्शी दलील क्या है? सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। जब आप पे उंगली उठी
जब आप पे उंगली उठी तो अल्लाह का कुरान आपकी गवाही में बोला। जब आपके अब्बा जान के खिलाफ उंगली उठी तो अल्लाह का कुरान आपकी गवाही में बोला। जनाबे मरियम पे उंगली उठे तो जनाबे ईसा गवाही दे। जनाबे यूसुफ पे उंगली उठे तो एक नाबालिग और दूध पीने वाला बच्चा उनकी पाकी बयान करे। लेकिन आयशा तेरी अजमत को लाखों करोड़ों सलाम जब तुझ पे उंगली उठती है अल्लाह का कुरान रब का फरमान है। वो आयशा सिद्दीका एक तो ये होगी अर्शी दलील और दूसरी फर्शी दलील। फर्शी दलील क्या है? इस वक्त जहां मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर है वो जनाबे आयशा सिद्दीका का हुजरा, जहां 70,000 फरिश्ते सुबह सलामी पेश करते, 70,000 फरिश्ते शाम को और फिर वो मकाम के जहां मेरे आका की कब्र अनवर है अल्लाह की अर्श से भी आला, बैतुल्लाह से भी आला है, कायनात की हर जगह से आला। जिस जगह को कहा जाएगा वो जगह है जहां मेरे नबी की कब्र अनवर है, मेरे नबी का रोजा मुबारक है। तो मैं यूं कह दूं कि जो जगह और जो कमरा जो हुजरा अल्लाह के अर्श से भी आला है उस हुजरे की मालिका को आयशा सिद्दीका कहते हैं। अल्लाह या रसूल माशाअल्लाह बहुत शुक्रिया। जनाबे आयशा सिद्दीका वो हस्ती हैं तो हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की हर ज़ौजा का एहतराम करते हैं। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि तू है खातून जन्नत की माँ आयशा। सुनना ये जिक्र अल्लाह ने फरमाया नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं मोमिनों की। आप में से कौन कौन मोमिन है? जिसका हाथ नहीं है मैं तो हाथ खड़ा करवा के पूछ रहा हूँ। तो फिर हर मोमिन अपनी माँ के लिए बोलेगा या नहीं बोलेगा? मामा दे गिले करना हरामियां दा काम है ना, हलालियां दा काम ते नहीं ना। एक बार मोहब्बत से कहिए तू है खातून जन्नत की माँ, तू है खातून जन्नत की माँ आयशा। कोई दुनिया में तुझ सा आयशा। आयशा तू है खातून जन्नत की माँ, कोई तुझ सा हुआ है कहाँ आयशा। कोई तुझ सा हुआ है कहाँ आयशा। कोई तुझ सा हुआ तेरी पाकीज़गी और तक़दीस का, तेरी पाकीज़गी और तक़दीस का। शुक्रिया जनाब। तेरी पाकीज़गी और तक़दीस का है गवाह मालिक तो जहां आयशा है गवाह मालिक तो जहां आयशा। कोई तुझ सा हुआ है कहाँ आयशा। मिल के कहिए और जो बैठे हो वो तो पढ़ो। कोई तुझ सा हुआ है कहाँ आयशा। कोई तुझ सा हुआ है कहाँ। तू है खातून जन्नत की माँ
हुआ है कहाँ आएशा मिल के कहिए कोई तुझ सा हुआ है कहाँ आएशा कोई तुझ सा हुआ। और रब ने कुरआन में खुद बताया हमें, रब ने कुरआन में खुद बताया हमें, रब ने कुरआन में खुद बताया हमें, रब ने कुरआन में खुद बताया हमें। है सभी मोमिनों की है सभी मोमिनों की है माँ के सभी मोमिनों की है माँ आएशा कोई तुझ सा हुआ। सुनिए जरा शेर तवज्जो से सुनिए, बड़ा गौर तलब शेर, तवज्जो तलब शेर। सूरह नूर में जिसका है तज़किरा, सूरह नूर में जिसका है तज़किरा, सूरह नूर में जिसका है तज़किरा, है उसी नूर की कहकशां, है उसी नूर की कहकशां आएशा। सुनिए 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 शेर सुनिए, कितना आका सिद्दीक़ में प्यार है, कितना आका सिद्दीक़ में, कितना आका सिद्दीक़ में प्यार है, कितना आका सिद्दीक़ में प्यार है, उसी प्यार की दास्तां है, उसी प्यार की लुत्फ आया, मैनू भी आया। मैं सबका शुक्रिया एक बार अदा करता हूँ जिन्होंने मेहरबानी की। मैं पढ़ भी रहा था, आपने नजराना दिया मदरसे के लिए। वो वीडियो बन रही कोई ना समझे मैं बीच गल की नहीं, मैं किहदे वास्ते किया वो आखन मौलवी आप मांग रहे अपने वास्ते, लेकिन ये याद रखना जेड़ा अपने वास्ते मंगे उन्होंने इन्ना नहीं लभदा। खान साहब बैठे हैं, गुल खान साहब, इन्होंने भी 50,000 रुपया दिया। इन्हें मैनू भी ईद दी है ना, ये मैं बाद इसको दसिया भी तुसी ये ना समझो मैं तुहाडे कोल मांग रहा। अल्लाह तुहानू खुश रखे, सुभान अल्लाह कह बस मेरे वास्ते तुसी सुभान अल्लाह को और ऊंची आवाज ना कहो सुभान। हाँ शकील साहब बेकरी वाले पिछले जुमे भी मेहरबानी की, आज फिर उन्होंने 10,000 रुपया दिया। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सलामत रखे, तुहाडे नाल ही साडे बाहर ने सिलसिले ने, अल्लाह तुहानू सलामत रखे, आबाद रहो, शाद रहो। तो हाज़रीन मैं अर्ज कर रहा हूं, जनाबे आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा सिद्दीक अकबर की बेटी है भी सिद्दीका। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा वो खातून है कि जिसके निकाह से पहले मुझे ख्वाब में इसकी तस्वीर दिखाई गई। आयशा सिद्दीका की तस्वीर ख्वाब में दिखाई गई। अच्छा एक सफर में नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ थी, रास्ते में ना एक मकाम आया तो हजरत आयशा का हाथ टूट गया, उसको तलाश करना शुरू कर दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज की, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाया, खेमे लगते थे ना तो सरकार अपने खेमे में तशरीफ फरमाते तो हजरत आयशा की झोली थी, हुजूर का सर था, बाहर हार तलाश किया जा, सारे सहाबा हार तलाश कर रहे।
इतने तक ना किसी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा, देखे ना आपकी बेटी की वजह से हमें देर हो गई, आगे से नमाज का वक्त भी करीब है, तो वुजू के लिए पानी भी यहाँ नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे। जब ये शिकवा हुआ ना तो हजरत अबू बकर आए हुजूर के खेमे में, तो बेटी थी ना, तो बेटी को ना ऐसे हाथ लगा के, तेरी वजह से देखना लोग बातें कर रहे हैं। इतना कहने की देर थी, उसको उसकी गैरत को जोश आया। उसने कहा, महबूब अपने यारों से कह दीजिए कि आयशा कोई आम औरत नहीं, ये मेरे महबूब की महबूबा है, नमाज की फिक्र ना करो, नमाज हमारी है। अगर पानी नहीं मिलता तो आज हम इजाजत दे रहे हैं, फतयम्ममू सईदन तय्यबा, अगर पानी ना मिले तुम तयम्मम कर लेना, हम तुम्हारा वुजू भी कबूल कर लेंगे, तुम्हारा गुस्ल भी कबूल कर लेंगे। तवज्जो मेरा जुमला मुकम्मल होने दे। जनाबे हज़रत आयशा सिद्दीका की वजह से उम्मत को तयम्मम मिला, और नमक हरामो तयम्मम लेके मानू भौंक दे। इससे बड़ा नमक हराम कौन होगा। और जनाबे हजरत उसैद ने कहा, अबू बकर अल्लाह तुम्हें और इज्जत अता फरमाए, जब भी तुम्हारे साथ कोई ऐसा मामला हुआ अल्लाह ने तुम्हारी इज्जत का तहफ्फुज किया और अल्लाह ने उम्मत के लिए आसानियां पैदा कर। यानी हजरत उसैद फरमाते हैं, पंजाबी च तर्जुमा करा, हजरत उसैद ने आख्या, अबू बकर शाला वसदा रवि डेरा, शाला तेरे बच्चे जीऊं, तेरा घर वसे, जदों भी कोई हो जा मामला होया सानू तेरे घरों खैर ही लभी। बड़े बड़े सहाबा का नाम लेने वाले भी, सहाबा के नाम पे लूटना और है, लुटाना और है। कईयां दा कारोबार है ना, कईयां दा कारोबार है, हमारा कारोबार नहीं है, हम तो जाने लुटाने वाले हैं। ये याद रखिए, जनाबे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अच्छा, ये कुरान पाक है, ये इसको मुसहफ भी कहते हैं, किताब भी कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये कुरान पाक, इसकी तिलावत करने वाला कौन है? कारी कौन है? इसकी तिलावत, इसकी 114 सूरतें हैं। मेरे नबी की एक सूरत है, इस 114 सूरतों को तिलावत करने वाला कारी बनता है, उस एक सूरत की तिलावत करने वाला सहाबी बनता है। इसकी सतरें काली, उसकी जुल्फें काली। इसकी सतरें काली, उसकी जुल्फें काली। ये भी उधर से आया, वो भी रब की तरफ से, ये भी रब की तरफ से, वो भी कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, वो भी रब की तरफ से। अच्छा, फिर इसके ऊपर लिबास है, ये पेपर की सूरत में ही से, इसके ऊपर भी लिबास है। अच्छा, एक लिबास होता है गुलाब की सूरत में, जैसा काबे के ऊपर है, कुरान पाक के ऊपर है, उसको क्या कहते हैं? गुलाब। जब हम पढ़ते थे, हिफ्ज करते थे, तो गुलाब उतारना कुरान पाक से, उतार के घर लाकर वालिदा साहिबा को देना कि इस पे घर जम गई है, इसको धो दें। जरा आप तो जरा तवज्जो रखना, कारी साहब तुहानू भी दा तजर्बे च तुसीं गुजरे होने। साड़ियां मावां पढ़ी लिखियां नहीं सन, पुराने वक्तां दियां मावां तो चंगा सी पढ़ियां लिखियां नहीं सन, उन्हां मां बन के पालिया जिहड़ियां पढ़ियां लिखियां होंदियां ने बर्गर खाण वालियां। इन्हां दी भी तरबियत खदीजातुल कुबरा को कॉपी करें, आयशा सिद्दीका को कॉपी करें, नबी की अज़वाज को अपना आइडियल बनाएं, मलाला यूसुफ़ज़ई जैसी बदकिरदार को अपना आइडियल न बनाएं, सैयदा तय्यबा ताहिरा खातून जन्नत सलामत अलैहा को अपना आइडियल बनाएं, फिर पुत्र हुसैन जे दुनिया समझ आई है ना। तो बात अर्ज कर रहा हूं कि जब हम अपनी माओ को वो गुलाब ला कर देते धो दे, अच्छा कपड़े धोने साडे चंगे तो चंगा कीमती जोड़ा नाली विच, तो जदों कुरान दा लिबास आना छत ते टुर जा,
उठ जाके निचोड़ना धोना। अम्मा जी इंज क्यों? आखे तेरा लिबास नहीं, एक कुरान दा लिबास। हुण थोड़ी जी मैं पंजाबी बोलण लगा। एक कुरान दा लिबास है ते कुरान दा लिबास पाक, कुरान दा लिबास पाक है। अच्छा जाहिर है कुरान से निस्बत होगी तो पाक है ना। तो फिर हमारी माँ ने हमें ये बताया कि जो कुरान का लिबास हो वो पाक है। तो पता है मोहम्मद का लिबास कौन है? बताऊं मोहम्मद का लिबास? कुरान का दूसरा पारा, हुफाज कुर्रा उलमा मौजूद है। हुन्ना लिबासुल लकुम, रब ने फरमाया तुम्हारी बीवी तुम्हारा लिबास है। नादान, अगर कुरान का लिबास पाक है तो मोहम्मद के लिबास की पाकीज़गी का क्या आलम? बताऊं मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के लिबास की पाकीज़गी का आलम क्या है? जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। जड़ियां मैं 2 आयत पढ़ियां, मैं जल्दी जल्दी वो पढ़ के उसका तर्जुमा करा। अल्लाह करीम ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। एक तकारी बैठे हों तजवीद व क़िराअत का भी ख्याल रखना पैना। इनित्तक़ैतुन्ना फला तख़दअना बिल क़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन व क़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िमनस सलात व आतीनज़ ज़कात व अतिअनल्लाह व रसूलहू इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। जरा बावाज़े बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, ए नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। ए नबी की बीवियों तुम बेमिसाल हो, बेमिसाल। और जिसकी बीवी बेमिसाल उस नबी का कोई मिसाल कैसे हो सकता है जिसकी बीवी बेमिसाल? रब ने फरमाया तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर अल्लाह से डरो तो अपनी बात में नरमी पैदा किया करो ताकि कोई रोगी लालच ना करे। अपनी आवाज में इस अंदाज में नरमी ना किया करो कि कोई दिल का रोगी लालच ना करे। ये रब पाबंदी लगा रहा है। हाँ अच्छी बात कहो। फिर आगे फरमाया और अपने घरों में ठहरी रहो। अगली जाहिलियत की औरतों की तरह गली में नहीं आना, हमेशा बापर्दा रहना है, नमाज को कायम करना है, ज़कात अदा करनी है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म मानना है। ये पूरी आयत वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िमनस सलात व आतीनज़ ज़कात व अतिअनल्लाह व रसूला। अब ये आयत यहाँ खत्म नहीं हुई। ये आयत का अगला हिस्सा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स। अल्लाह तो यही चाहता है ऐ नबी के घर वालों तुमसे हर किस्म की नापाकी दूर रखे। व युत्तहिरकुम तत्हीरा, और ऐसे पाक रखे जैसे पाक रखने का हक। किसी किस्म की नापाकी तुम्हारे करीब बोलिए। हुण पता लग गया पीछे गल किदी आ रही? हुजूर दी बीवियां दी। ये आयत ये कुरान पाक मेरे सामने है। जाओ उन्नी बुला कल इमाम बारगाह च कुरान पाक कट के देख लो क्या ओदे ते भी इंजी आए। ते जे इंजी होवे ते फिर अगो ए पढ़ के भी आखन नहीं जी आले बैत में हुजूर की बीवियां नहीं है। मैं आका कमीने अकल दा इलाज करा, गल ही बीवियां दी आ रही है। बात ही अज़वाजे मुतारात की आ रही है।
ठीक है, शुक्रिया, बैठे बैठे, तवज्जो रखें। बात ही बीवियों की आ रही है ऊपर से लेकर नीचे तक। रब फरमा रहा है कि ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह यही चाहता है कि तुमसे हर किस्म की नापाकी को दूर रखे। अब सरकार की सारी बीवियां पाक, बोलो सारी बीवियां पाक। जल्दी जल्दी सुने, फिर थोड़ा सा बीबी पाक का जिक्र करते हैं, मैं इस पाकीज़गी की तरफ दोबारा आऊंगा। जल्दी सुनिए। नंबर 1 जनाबे खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, फिर दूसरी ज़ौजा मोहतरमा हजरत सौदा बिन्त ज़मा, ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में हजरत खदीजा के बाद आई और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में आई। इनका विसाल भी रमजान शरीफ और फिर उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तीसरी आलिया मोहतरमा जनाबे हजरत आयशा सिद्दीका बिन्ते अबू बकर सिद्दीक, ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के निकाह में आई। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम की चौथी ज़ौजा मोहतरमा खलीफा सानी अमीरुल मोमिनीन जनाबे सैयदना फारूक आज़म की साहबजादी जनाबे हफ्सा, ये भी मोमिना दी मां जनाबे हफ्सा निकाह में आई। और हजरत अबू बकर सिद्दीक से हजरत उस्मान हजरत फारूक आज़म ने कहा कि आप मेरी बेटी के साथ निकाह कर लें, क्योंकि आपके खामन ओहद या बदर में शहीद हुए थे, जख्मी हुए बाद में, उसी वजह से दुनिया से पर्दा फरमा गए। हजरत उमर ने हजरत अबू बकर से कहा आप खामोश रहे, इस बात में जवाब न दिया। फिर जनाबे हजरत उस्मान से कहा, उन्होंने भी खामोशी इख्तियार की। हजरत उमर ने हुजूर से कहा कि मैंने अबू बकर और उस्मान से कहा कि मेरी बेटी हफ्सा से निकाह कर लो, उन्होंने खामोशी इख्तियार की, आप उनसे कहें। हुजूर ने फरमाया उमर तू ये नहीं चाहता कि तेरी बेटी को ऐसा खामंद मिले जिदे वर्गा कायनात किसी दा खामंद ही ना। अर्ज की गई आका इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? हुजूर फरमाया मैं तेरी बेटी से निकाह करूंगा। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनसे निकाह किया। फिर पांचवा निकाह हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा से किया। और ये वाहिद हुजूर की आलिया मोहतरमा है कि जो बहुत कम अरसा हुजूर अलैहिस्सलाम के हरम में रही, तकरीबन 3 माह के अंदर इनका विसाल हो गया। 3 माह के अंदर एक दिन हुजूर की अज़वाज ने पूछा या रसूलल्लाह हम में से सारी इकट्ठी थी ना, आका साडे जो सब तो पहले किन फौत होना है? फरमाया तोड़े जो जिदे हाथ लंबे, जिसके हाथ लंबे, अच्छा उन्हें हाथ नापने शुरू कर दे। सरकार ने देख के तबस्सुम फरमाया तुसी की समझा भी हत्थां दी लंबाई जिदी ज्यादा मैं उस यानी मुतल्लिक मैं आके उन्हें आखे जी ज़ाहिरी तौर पे तो यही समझा। हुजूर फरमाया नहीं, हाथ लंबे से मुराद ये है कि जो फयाज हो, सबसे ज्यादा सदका खैरात करने वाली हो, तो वो हजरत ज़ैनब बिन्ते ज़मा। तो 3 माह के अंदर इनका विसाल हो गया। फिर उसके बाद हिंद बिन्ते उमैया, अभी उमैया, इनकी कुन्नियत थी उम्मे सलमा। तमाम अज़वाज में सबसे आखिर में ये पर्दा फरमा गई। और वाक़या करबला के दिन ये मदीना शरीफ में थी, तो ख्वाब के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, जुल्फों में मट्टी, दाढ़ी मुबारक में मट्टी। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस कैफियत में देख के पूछा आका आपकी ये कैफियत कैसी है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मे सलमा मेरा हुसैन करबला में शहीद हो। अली अकबर की जवानी लुट गई है, कासिम के टुकड़े हो गए हैं, ओनो मोहम्मद की गर्दनें कलम कर दी गई हैं, नन्ना असगर सिसकियां लेते हुए जामे शहादत नोश कर चुका, ये वो खातून है। और फिर उसके बाद ज़ैनब बिन्ते जहश, जिनके निकाह का जिक्र कुरान करीम के अंदर है। और ये निकाह हुजूर का ऐसा निकाह है जी, नोट कीजिए इस बात को, ये निकाह ऐसा है कि जिसकी निकाह की मजलिस कायम नहीं हुई। यानी मर्द और औरत बैठते हैं, 2 गवाह होते हैं, आकिल बालिग, एक निकाह खां होता है। ये निकाह ऐसा है, अल्लाह ने फरमाया सोनिया मैं निकाह कर किसी गवाह की जरूरत नहीं। इस खातून के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ।
और फिर बातें लंबी हैं, मैंने बड़ी डिटेल इनकी लिखी, फिर किसी मौका पे अर्ज कर दूंगा। 7 हो गई। फिर नंबर 8 हजरत जवेरिया बिनते हारिस, ये गज़वा बनी मुस्तलक में कैदी बन के आई। जब कैदी बन के आई तो इधर आके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैदी बनाई, फिर ये इनको आजाद किया गया, ये मुसलमान हो गई, हुजूर पर ईमान लाई। तो इनका बाप ऊंट लेकर चला तो रास्ते में ऊंट छुपा दिए, माल छुपा के वादी अतीक में हुजूर के पास आया, आके कहने लगा मैं अपनी बेटी, उसका नाम बर्रा था, जवेरिया हुजूर ने बदल के रखा। बर्रा कहते हैं नेकोकार को, तो इससे आजिज़ी जाहिर नहीं होती, सरकार ने इसलिए नाम चेंज कर दिया जवेरिया, छोटी लड़की। आका करीम अलैहिस्सलाम ने ये नाम रखा। कहा जी मैं बर्रा का बाप हूँ हारिस, मैं अपनी बेटी को आजाद कराने आऊँ, माल कोई नहीं, मेहरबानी कर दो। फरमाया नहीं माल है। उन्हें आका कित्थे? सरकार फरमा जरा वादी अतीक छुपा के। ये देखकर उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया, इनके भाई भी मुसलमान हुए, खुद भी हुजूर पर ईमान लाई। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम की एक जोजा है जिनका नाम है रमला बिनते अबू सुफियान, नवी जोजा मोहतरमा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की। ये हजरत अबू सुफियान उनकी बेटी है। हजरत अबू सुफियान फतह मक्का पर मुसलमान हुए, लेकिन ये जो खातून थी इन्होंने मक्की दौर में कलमा पढ़ लिया। बड़ी गौर तलब बात है, जरा गौर कीजिए। मक्की दौर में कलमा पढ़ा। इनके खामन थे उबैदुल्लाह बिन जाश, अब्दुल्ला बिन जाश के भाई, और हजूर की जोजा ज़ैनब बिनते जाश के भाई उबैदुल्लाह बिन जाश, वो मुसलमान हुए। फिर इन्होंने हिजरत हबशा की, वहां जाकर वो उबैदुल्लाह बिन जाश जो थे वो मुर्तद हो गए। इसके बावजूद ये बीबी जो हजरत रमला बिनते अबू सुफियान थी, ये ईमान पे कायम रही। इनके वालिद साहब ने भी कलमा नहीं पढ़ा था। वालिद साहब उस वक्त इस्लाम के खिलाफ जंगे कर रहे थे जब ये बीबी मुस्तफा के हरम फिर जिस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा तशरीफ ले गए, उस वक्त नज्जाशी को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खत लिखा इस बीबी के लिए कि मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ, पैगाम दो, मैं आप अपनी तरफ से वकील मुकर्रर करता हूँ। नज्जाशी ने हुजूर अलैहिस्सलाम का निकाह इस बीबी से पढ़ा, शाह नज्जाशी हबशा का बादशाह। फिर उसने वलीमा भी किया। किन्नी मैं मालूमात दे रहा हूँ। अच्छा, वलीमा भी किया। फिर इस बीबी को बड़ी इज्जत और वक़ार के साथ मदीना रुखसत किया। फिर हुदैबिया का जो सुलहनामा था, उस मुआहदे की जब काफिरों ने खिलाफ वर्जी की तो इन्हीं के वालिद उस वक्त हालत कुफर में थे, अबू सुफियान। वो मदीना आए कि आके मुआहदा बढ़वा लूं, तो अपनी बेटी इसी के पास, इन्हीं के पास आए। इनकी कुनियत थी उम्मे हबीबा। क्या थी कुनियत? उम्मे हबीबा। अब वो अपनी इस बेटी के पास आए, कहने लगे हुजूर को सिफारिश करो। तो बिस्तर पड़ा था, बाप था, बेटी के घर आया था, बड़े अरसे बाद आया था। जब अबू सुफियान बिस्तर पे बैठने लगे तो बेटी ने कहा ठहर जा बाबा, खड़ा रहा। तो बेटी ने बिस्तर खींच के कहा अब बैठ जाइए। कहा बेटी ये क्या? अब्बे आन ते दियां बिस्तर बिछा दियां, तू चुक दिता है? आखे ना और ए बिस्तर आम बिस्तर नहीं, मोहम्मद दा बिस्तर। मुस्तफा के बिस्तर पे कोई काफिर नहीं बैठ सकता, क्योंकि काफिर नापाक है। मेरे मुस्तफा खुद भी पाक है, उनका बिस्तर भी पाक है। जो नबी से कट जाए वो पलीत हो जाता है, जो मोहम्मद से जुड़ जाए वो पाक हो। नहीं बैठने दिया, ठहर जा भाई, बहुत शुक्रिया, ठहर जा। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये आलिया मोहतरमा, इनकी वालिदा का नाम क्या था? अच्छा, इनकी वालिदा फतह मक्का पर जनाबे हिंद बिनते उतबा, उनको हिंदा भी कहा जाता है और हिंद भी कहा जाता है, वो ईमान लाई। ये भी हजरत अबू सुफियान की एहलियत। बात समझे? ये भी हजरत अबू सुफियान की एहलियत थी और हजरत अमीर मुआविया हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, उनकी ये वालिदा। हजरत उम्मे हबीबा की वालिदा हजरत हिंद नहीं थी, उनकी वालिदा हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हो की सगी फूफी जो थी ना, उनकी वालिदा सफिया बिनते अबुल आस।
ये उनकी वालिदा थी। जो अबुल आस की बेटी हजरत उस्मान गनी के वालिद की सगी बहन थी, उनकी ये बेटी थी जनाबे हजरत उम्मे हबीबा। ये 9 हो गई। अब आगे चलिए 10वीं हुजूर इस्लाम की अहलिया मोहतरमा सफिया बिनते हई बिन अख्तब, यहूदियों का सरदार बनु नजीर कबीले का, जब खैबर फतह हुआ तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के ये हरम में आई, उस वक्त कैदी बन के आई। फिर आका को पता चला ये खातून हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से, इनके खानदानी वक़ार को बरकरार रखने के लिए मेरे नबी ने इस बीबी से निकाह कि ये हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की 11वीं अहलिया मोहतरमा जनाबे मैमूना बिनते हारिस, हजूर की चच्ची, आपको पता होगा हजरत उम्मुल फजल, आपके गोश्त का टुकड़ा मेरी झोली में आया ख्वाब में, वो ख्वाब बयान करती हैं। हजूर फरमाया मेरी बेटी फातिमा को अल्लाह बेटा देगा, तेरी झोली में आएगा, इसकी ताबीर ये है। वो उम्मुल फजल ये उनकी बहन थी, ये मैमूना बिनते हारिस, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के निकाह में आई 7 हिजरी और 51 हिजरी तक ये बकायदे हयात रही। ऐ बीवियां जो हजूर दिया 11 ते रब फरमांदा मैं ना तो हर किस्म दी नापाकी नहीं दूर रखे, हर किस्म दी नापाकी। हजरत सैयदा मखदूमा कायनात सलामुल्लाह अलैहा, क्या भाई ना ही आया तो सिर झुक गए हैं। हजूर शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाते थे ना तो अपने शागिर्दों से कहते सिर थल्ले कर लो, नजरां झुका लो। पूछा जाता पीर सियाल क्या होने वाला, फरमाते हैं हजूर की बेटी फातिमा का जिक्र। इतनी अजमत वाली खातून, पेट के अंदर हसन हुसैन होते हैं, तो फिर जब दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो जब अगली नमाज आती है फातिमा मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ती है। बताएं आपके घरों में भी औरतें हैं, बाल बच्चेदार हैं, किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है उसी दिन औरत नमाज पढ़ सकती है जब तक पाक ना हो जाए। हसन पैदा हुए, जोर की नमाज बीबी पाक ने पढ़ी, जोर के बाद इमाम हसन की विलादत हुई 15 रमजान। चलें तारीख में इख्तिलाफ हो सकता है, बहरहाल आपकी विलादत हुई तो असर की नमाज फातिमा ने पढ़ी। असर की नमाज इसका मतलब पाक थी। इमाम नबानी ने लिखा हुजूर ने फरमाया मेरी फातिमा इंसानी हूर है, ये आम बीबियों की तरह नहीं है, ये हैज निफास से पाक है। तो हैज निफास जिसको आता है उसके पेट में अगर बच्चा हो तो वही बच्चे की ग्रोथ का सबब बनता है, ऐसे ही है ना, वही खून वो बच्चे की खुराक बनता है। तो बीबी पाक तो उससे पाक थी। शहजादों की खुराक क्या थी? और मैं किन पूछा, मैंने आप नहीं पता, लेकिन मैंने सैयदी आला हजरत से पूछा। मैंने कहा इस बीबी का तारुफ जो एक नमाज पढ़ के बच्चे को जन्म देती है, अगली नमाज भी पढ़ती है, जिसकी कोई नमाज कज़ा नहीं, तिलावत नहीं रुकी, कोई रोजा नहीं छड़िया, मुझे ये बताएं ये बीबी कौन? फरमाया नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। का तकरार देखिए, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लहना नूर का, क्योंकि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। फिर मैं यूं भी कह दूं के करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने मिल जाइए सब शामिल हो जाइए, फिर बात को खत्म करें। करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। फातिमा और अली हसन फिर हुसैन
मुस्तफा के घराने, मुस्तफा के घराने की इतनी शानों वाली खातून जिसका नबी, जिसका बाबा नबियों का सरदार, खामन वलियों का सरदार, बेटे जंती जवानों के सरदार। वो पिछले जुमे मैंने शेर पढ़े थे, मुझे कहा गया फिर पढ़िएगा कि लजपाल घराना है, नगीनों की लड़ी है, इस घर की गुलामी भी हुकूमत से बड़ी है। तुम लोग इधर बागे फदक पर हो परेशान, फिर दोस्त उधर ज़हरा के कदमों में पड़ी खड़ी। आका ने खड़े होके ये उम्मत को बताया, रहमत के लिए फातिमा रहमत की घड़ी है, ज़हरा की सवारी है सुए जन्नत फिरदौस, नजरों को झुकाए हुए मखलूक खड़ी है। तीन और भी बहने हैं बड़ी उम्र में तहसीन रुतबे में, मगर फातिमा तीनों से बड़ी है। फातिमा और अली और हसन फिर हुसैन, मुस्तफा के घराने की क्या बात है। यूं तो नाने भी हैं और नवासे भी हैं, इब्ने हैदर के नाने की क्या बात है। सुन्नत सुन्नत सुन्नत